हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सिद्धांत मेहता आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, हमने सीटेट मैथ स्पेशल बैच स्टार्ट किया हुआ था। तो पिछले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। तो नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर हो चुका है। जिन विद्यार्थियों ने पहला लेक्चर नहीं देखा, कृपया करके इस क्लासेस के बाद उस लेक्चर को देख ले, तभी आज के क्लासेस आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का आज क्या ये दूसरा लेक्चर है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम लोग ने जाना था नंबर्स के बारे में। उसके बाद हम क्या स्टार्ट किए थे कि नंबर्स में आपको जो एनसीईआरटी में दे रखा है नंबर्स के बारे में, वो 3 तरह का सिस्टम है। ठीक है, एनसीईआरटी में 3 तरह का सिस्टम के बारे में जिक्र किया गया था, हिंदू अरेबिक सिस्टम, इंटरनेशनल और रोमन। तो हमने पिछले क्लासेस में क्या देखा था, तो रोमन नंबर सिस्टम के बारे में हमने देखा था। क्या उसमें हमने देखा था कि किसी भी संख्याओं को हम रोमन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने देखा था। आज हम क्या करेंगे, इसको उल्टा देखेंगे कि अगर संख्याएं हमारा रोमन में दे रखा है, ठीक है, तो वो किस संख्या का रोमन रिप्रेजेंटेशन है, वो आज हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ रहा था, रोमन नंबर सिस्टम। तो आज हम क्या करते हैं, पिछले क्लास वाला कुछ क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जांपल दें आप लोग को कि 113 113 है। यदि इस संख्या को हमें रोमन में रिप्रेजेंट करना है, तो इस संख्या को हम लोग रोमन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिएगा। क्या हमने आपको बताया था कि जो भी संख्या को, किसी भी संख्याओं को यदि हमें रोमन में रिप्रेजेंट करना है ना, किसी भी संख्याओं को यदि हमें रोमन में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो इस संख्या का जो भी अंक है ना, जो भी इनका डिजिट है, तो डिजिट का जो भी प्लेस वैल्यू, हमें किससे मतलब है, जिनके अंकों का प्लेस वैल्यू से, स्थानीय मान से। क्लियर है? तो जो भी संख्याओं को हमें रोमन में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इनके अंकों का हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो अगर हम बात करें इस 1 का, तो इस 1 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 100 है। अगर हम बात करें इस 1 का, तो इस 1 का प्लेस वैल्यू 10 आ रहा है, और इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है हमें, कि संख्याओं के अंकों का प्लेस वैल्यू लिखना पड़ता है, स्थानीय मान में से तोड़ना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इन सबको जोड़ देते हैं। क्या इन सबको जोड़ने से हमारा 113 बन रहा है, 100 + 10 110 + 3 क्या हो गया, 113 हो गया। तो इन सबको जोड़ने से हमारा क्या बन रहा है, 113 बन रहा है। क्लियर है? अब आगे इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते थे, उसके बाद 100 का नोटेशन फिक्स है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि 100 का नोटेशन फिक्स होता है, क्या होता है, सी होता है। अगर हम बात करें 10 का, तो 10 का भी तो नोटेशन फिक्स है, x होता है। लेकिन अगर हम बात करें 3 का, तो 3 का अपना कोई नोटेशन होता नहीं, इसको क्या करना पड़ता, बनाना पड़ता है। कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, तो 1 को 3 बार जोड़ के, अब 1 को 3 बार जोड़ेंगे तो 1 का नोटेशन क्या होता है, i होता है, तो 3 बार i आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा 3 का नोटेशन हो गया। ये c 100 का हो गया, ये x 10 का हो गया, ये 3 का क्या आएगा, ट्रिपल i आ गया। इसको क्या करते हैं, हम तीनों का आपस में मिला देते हैं। तो यही मेरा क्या हो गया, 113 का रोमन रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो कि हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ें डिस्कस किया था। आज हमें मेन क्या पढ़ना है कि इसको जो हमारा रोमन रिप्रेजेंटेशन है ना, CX ट्रिपल I, इसको हमें क्या करना है कि ये किस संख्या का रोमन रिप्रेजेंटेशन है, किस संख्या का रोमन है, ये चीज़ें हमें निकालना है। ठीक है, यस, ये सब भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता है, उल्टा भी दे दिया जाता है रिवर्स में, कि रोमन नंबर देके किस संख्या का रोमन है, ये चीज़ें आप लोग से पूछा जाएगा। इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका अगर बात करें, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे ना, इसको जोड़ रहे थे। कब जोड़ रहे थे, जब संख्याएं अगर हम लोग यहाँ पे देखिएगा 100 है, 10 है, ये 3 है, ये किस ऑर्डर में दे रखा है हम लोग को, संख्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो अगर संख्याएं हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ना, अगर संख्या हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, घटते हुए क्रम में होगा, अगर संख्या हमारा घटते हुए क्रम में दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। देखिए 100 था, 10 था, 3 था, इन तीनों को जोड़ने से हमारा 113 बना था। तो जब संख्याएं हमारा घटते हुए क्रम में होगा ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्लियर है? जब संख्याएं हमारा घटते हुए क्रम में होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन का बात करें, तो देखिए इसको हम लोग नंबर में कैसे बदलेंगे, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस संख्या को रोमन है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिएगा जो भी हमारा नोटेशन दे रखा, यहाँ पे क्या दे रखा, जो भी हमारा नोटेशन दे रखा, इसका क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे। अगर हम बात करें c का, तो c किसका नोटेशन है, तो 100 का है। अगर हम बात करें इस x का, तो x किसका नोटेशन है, 10 का है। ये i किसका नोटेशन है, तो 1 का, ये i है 1 का, ये i किसका नोटेशन है, 1 का। अब यहाँ पे हमें देखना संख्याओं को, क्या संख्या हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या घटते हुए क्रम में है। यहाँ भी हम बताए थे कि अगर संख्याएं हमारा घटते हुए क्रम में रहता है, यहाँ पे देखिए संख्या हमारा क्या था, घटते हुए क्रम में था, तो इसको हम लोग क्या करते, जोड़ते ना, जोड़ने से हमारा संख्या बनता है। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ लगाना कि अगर संख्याएं हमारा घटते हुए क्रम में हो ना, संख्या क्या दे रखो, अगर नंबर्स हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, घटते हुए क्रम में होगा, तो उस केस में क्या करते हैं, इन सबको आपस में जोड़ देते हैं।
इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 + 10 110 + 11 12, ये क्या हो जाएगा 13, यानी कि ये क्या हो गया 113 हो गया। क्या ये 113 का रोमन रिप्रेजेंटेशन था, है ना। तो संख्याओं को रोमन में कैसे बदलते हैं ये तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब रोमन को संख्याओं में हम लोग कैसे बदलते हैं ये चीजें हमने देखा। क्या किया हमने कि जो भी हमारे पास नोटेशन दे रखा है ना, इसका सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिखेंगे। अब वैल्यू लिखने के बाद हमारा जो प्रायोरिटी बोलता है ना, हमारा प्रायोरिटी क्या बोलता है कि हमें संख्याओं को घटते हुए क्रम में ही लाना है। अगर बढ़ते हुए क्रम में होगा तो उसको अगले क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, लेकिन अगर संख्या अगर हमारा घटते हुए क्रम में है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जोड़ देते हैं। क्लियर, जोड़ना आसान पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा संख्या दे रखा है इसको हम लोग मेनली देखते हैं ज़्यादातर कि इसको हम लोग घटते हुए क्रम में ला ले। क्लियर है, घटते हुए क्रम में ले आएंगे तो घटते हुए क्रम में सिंपली जोड़ते, इसलिए क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन से, धीरे धीरे देखते समझ में आ जाएगा। आसान सा टॉपिक है, लेकिन सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सीटेट ने और अदर भी टीचिंग एग्जाम में से क्वेश्चन आता है रोमन नंबर से। एक और एग्जांपल ले ले, अगर हम ले लें 123, अगर इसके बारे में बात करें तो इसको हम लोग रोमन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या था, सबसे अच्छा तरीका क्या कि इनके अंकों का प्लेस वैल्यू लिखना। यदि 1 का हम बात करें तो इसका प्लेस वैल्यू 100 होता है, यदि इस 2 का बात करें तो इसका प्लेस वैल्यू 20, यदि इस 3 का बात करें तो इसका प्लेस वैल्यू 3 है। क्या इन तीनों को जोड़ने से हमारा 123 बन रहा है? अब संख्या यहाँ अगर हम लोग देखें तो क्या संख्या हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में था, जोड़ दिए। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखे, अगर संख्या हमारा घटते हुए क्रम में रहेगा तो वो क्या होगा, जुड़ेगा। यहाँ घटते हुए क्रम में था, जोड़ दिए तो हमारा 123 बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 100 का तो नोटेशन फिक्स है ना, 100 का नोटेशन क्या होता है, सी होता है। अगर हम बात करें 20 का तो 20 का अपना कोई फिक्स नोटेशन होता नहीं है। तो 20 बनता हमारा कैसे, तो 10 को 2 बार जोड़ने से 20 बन जाता है। अगर हम बात करें 3 का तो 3 का भी अपना फिक्स नोटेशन नहीं होता है, तो 3 को बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं हम, तो 1 को 3 बार जोड़ने से। ये हो गया 100 का तो सी है। अगर हम बात करें 20 का तो 10 को 2 बार जोड़े तो 10 का नोटेशन x है, तो 2 बार जोड़े इसलिए 2 बार लिख दिए। यहाँ 3 कैसे बनाए, तो 1 को 3 बार जोड़ के, तो 1 का नोटेशन क्या होता है, i होता है, तो 3 बार है तो 3 बार i लिख दिए। ये 3 का नोटेशन हो गया। अब क्या करना पड़ता है, हम इन सबको मिला देंगे। अब बस कुछ नहीं करना, इन सबको आपस में मिला देना है। तो यही क्या हो गया, हमारा 123 का रोमन रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन ये चीज़ें तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। हमारा क्वेश्चन आज का क्या है कि अगर संख्या हमारा रोमन में दे रखा है, अगर संख्या हमारा रोमन में दे रखा है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस संख्या का रोमन है, ये चीज़ें हमें देखना। तो क्या तरीका कि जो भी हमारे पास नोटेशन है इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिखेंगे। ये सी किसका नोटेशन है, 100 का, तो 100 लिख दिए। ये एक्स किसका नोटेशन है, 10 का, तो 10 लिख दिए। ये एक्स किसका नोटेशन है, 10 का, तो 10 लिखे। ये 1 किसका नोटेशन है, आई 3 बार है ना, आई किसका नोटेशन होता है, 1 का ना, तो 1 को 3 बार लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या संख्या हमारा घटते हुए क्रम में है, घटते हुए 10 100 है, 100 के बाद 10 सारा संख्या रिपीट कर सकता है, लेकिन हमें मेनली देखना है कि क्या घटते हुए क्रम में है या नहीं। रिपीट करेगा क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि रूल इसका बोलता है, रोमन नंबर का रूल क्या बोलता है कि किसी भी संख्या को मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो ये 3 बार रिपीट हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है, तो 100 से अगर हमने उसको देखा तो क्या हमारा घटते हुए क्रम में दे रखा है ना, घटते हुए क्रम में दे रखा है तो हम लोग क्या करते हैं, बस सिंपली इसको जोड़ देते हैं। इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो 100 110 20 21 22 23, ये क्या आ गया, 123 आ गया। तो ये किसका रोमन रिप्रेजेंटेशन था, 123 का था। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। तो ये क्या था हमारा कि जब घटते हुए क्रम में होगा तो हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपली ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा बढ़ते हुए क्रम में दे रखा रहेगा क्वेश्चन, अगर बढ़ते हुए क्रम में रहा संख्या तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं वो चीज़ें देखिएगा। घटते हुए क्रम वाला आसान है, लेकिन हमें प्रायोरिटी प्राथमिकता पे देना इसी को कि संख्याओं को हमें घटते हुए क्रम में ही ले आए। जैसे अगर हम बात करते हैं 98 का, 98 का बात करें तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, तो 9 का प्लेस वैल्यू 90, इस 8 का प्लेस वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से 98 बन रहा है। अगर 90 का हम लोग बात करें तो इसका अपना फिक्स नोटेशन होता नहीं है। ठीक है, तो 90 हमारा बनता कैसे है, तो 100 में से 10 को घटाने से। 8 का भी फिक्स नोटेशन नहीं होता, तो 8 हमारा कैसे बनता है, तो 5 में से 1 को 3 बार जोड़ दिए तो ये 8 बन गया। ठीक है, अब घटाते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, जो हमारा घट रहा है उसका नोटेशन पहले, जिसमें घट रहा है इसको बाद में लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा 90 का नोटेशन हो गया। 8 का बात करें तो 5 का भी होता है और 3 बार 1 है, यानी कि 3 बार आया आ गया, तो ये 8 का हो गया। कुछ नहीं करना, इसको आपस में मिला देना। तो 1 से भी
और ट्रिपल आई ये क्या हो गया हमारा, तो 98 का रिप्रेजेंटेशन हो गया रोमन में। लेकिन क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ रहेगा, रोमन में दे रखा रहेगा एक्स से भी ट्रिपल आई। अब इसको इसके बारे में पूछेगा कि ये किस संख्या का रोमन नंबर है वो बताना। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो बस सिंपल तरीका इसका भी है, जो हमारे पास नोटेशन दे रखा है इसका क्या करना, हमें वैल्यू लिखना। बस ये एक्स किसका नोटेशन है तो 10 का, ये सी किसका है तो 100 का, ये भी किसका है तो 5 का, ये आई 3 बार है यानी कि 1 3 बार आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा अभी तक हमने क्या देखा, घटते हुए क्रम में था। यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 10 से 100 गया, ये बढ़ गया, पहले क्या होगा बढ़ा, उसके बाद इधर घटा मेरा। तो हमें मेनली क्या करना पड़ता है क्वेश्चन को, कि घटते हुए क्रम में लाना पड़ता। अगर बढ़ते हुए क्रम में आ गया ना, अगर क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा बढ़ते हुए क्रम में है, अगर क्वेश्चन हमारा बढ़ते हुए क्रम में हो ना, अगर संख्या है क्वेश्चन है हमारा संख्या यदि बढ़ते हुए क्रम में हो यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, अगर संख्याएं हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं तो घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा 10 के बाद 100 आ गया, ये बढ़ते हुए क्रम में था। तो बढ़ते हुए क्रम में कब आता है, हम लोग 10 संख्या जो छोटा है उसको पहले कब लिखते हैं, जब घटाते हैं तब ना। यहाँ पे देखिए 100 में से 10 को घटा देते हैं, जो घटता था वही ना हमारा पहले लिखाता था। तो यहाँ जो हमारा पहले 10 लिखा हुआ है इसके बाद बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा घट रहा होगा इसलिए पहले लिखा हुआ है। तो बस हमें ये चीज़ें याद रखना है बस। अगर संख्या हमारा बढ़ते हुए क्रम में है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसके इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। तो क्या करेंगे 10 को क्या करेंगे, 10 से 100 गया, 10 से 100 ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो 10 को क्या करेंगे अगली संख्या में घटा देंगे, यानी कि 100 में 10 को घटा दिए तो ये क्या आ गया हमारा 90 आ गया। इसके बाद जो भी संख्या दे रखा है उसको उतार लेंगे, ये हो गया। अब इन सबको देखना क्या ये संख्या हमारा घटते हुए क्रम में है। मेनली हमारा प्रायोरिटी यही बोलता है कि हमें संख्याओं को बस घटते हुए क्रम में ले आना, क्योंकि घटते हुए क्रम में क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, और जोड़ना आसान होता है घटाने का कंपेयर में। तो इसलिए क्या करें इन सबको अब क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। ये तो हमारा घटते हुए क्रम में आ गया ना, इन सबको जोड़ेंगे तो 90 5 95 96 97 98 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा 98 आ गया। तो क्या ये हमारा 98 का रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम बात करें 45 का, तो 45 को यदि हमें रोमन में रिप्रेजेंट करना है तो रोमन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनके अंकों का प्लेस वैल्यू में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके अंकों का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यदि 4 का हम प्लेस वैल्यू लिखे तो 40 होगा, इस 5 का प्लेस वैल्यू तो मेरा 5 ही आ गया। 40 का तो अपना नोटेशन फिक्स नहीं है, तो ये 40 हमारा बनता कैसे, तो 50 में से 10 को घटाने से बनेगा। 5 का अपना नोटेशन फिक्स है, ये भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 50 में से 10 घट रहा है, जो घट रहा वो क्या होता है पहले आता है, जिसमें घट रहा है वो बाद में आता है। तो ये एक्सेल हो गया 40 का, ये भी हो गया 50 का, इन दोनों को क्या करेंगे मिला करके लिख देंगे। तो यही क्या हो गया हमारा 45 का नोटेशन हो गया। ठीक है, अब उल्टा हम लोग देख लेते हैं, यदि एक्सेल भी है, ये क्या है एक्सेल भी है, तो ये किस संख्या को रोमन रिप्रेजेंटेशन है, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नोटेशन है, जो भी हमारे पास नोटेशन दे रखा है इसका हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। ये एक्स किसका नोटेशन है 10 का, ये एल किसका नोटेशन होता है 50 का, ये भी किसका नोटेशन है 5 का। बस हमें अब इन दोनों को देखना है। संख्या यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, तो बढ़ते हुए क्रम में हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे तो घटाते हैं। क्या करेंगे इस 10 को इस 50 में घटा देंगे, तो 10 को 50 में घटाएं तो ये आ गया हमारा 40, यानी कि इन दोनों से क्या बना 40 बना, और जो संख्या है बाकी बचेगा उसको एज इट इज उतार देंगे। अब इन दोनों का हमें देखना है, क्या ये हमारा घटते हुए क्रम में आया। अब घटते हुए क्रम में क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं ना, तो जोड़ देंगे। तो ये क्या आ गया 40 + 5 45 आ गया। तो ये 45 का हमारा था रोमन रिप्रेजेंटेशन, ये है। अब हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं। ये तो क्या था कि हम संख्या दे के इसको रोमन में बदल रहे थे, फिर इसी को हम संख्या में निकाल रहे थे, दोनों यहाँ पे दिखा के। अब हम लोग क्या करते हैं एक एक करके देते हैं। अब हम केवल क्या करेंगे, केवल रोमन नंबर देते हैं। अब आप लोग संख्या बताइएगा कि ये किसका संख्या दे रखा है, मतलब ये रोमन नंबर किसका है। देखिए DXL अगर भी का, अगर हम इसका बात करें ठीक है, तो ये तो रोमन नंबर दे रखा है ना, तो ये किस संख्या का रोमन है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस संख्या का रोमन रिप्रेजेंटेशन है, हमें नंबर निकालना है। ठीक है, तो नंबर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही तरीका है कि जो भी हमारे पास नोटेशन दे रखा है ना, इसका वैल्यू लिखना। ये डी किसका नोटेशन है 500 का, तो 500 लिख दी। ये एक्स किसका नोटेशन है 10 का, ये एल किसका नोटेशन है तो 50 का, ये भी किसका नोटेशन है हमारा तो 5 का।
क्लियर है। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों चीज़ों को याद रखना। यहाँ पे क्या हो रहा है, 500 से 10 तो मेरा घटा, ठीक है, हमें घटते हुए क्रम में लाना है। लेकिन अगर बढ़ते हुए क्रम में आ गया उस केस में क्या करना पड़ता है, हमें घटाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 500 से 10 में गया तो घटा, ठीक है, लेकिन 10 से यहाँ 50 में जा रहे थे, ये बढ़ जा रहा है। अब बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, घटता है, तो क्या करेंगे, इस 10 को यहाँ पे 50 में घटा लेंगे। इस 10 को क्या किया, अगली संख्या 50 में घटाएं, तो यहाँ पे क्या निकल कर आ गया, हमारा 40 आ गया। और जो बाकी दो संख्या बचा ना, पहले 500 था, इसको एज इट इज उतार दी, बाद में 5 था, इसको एज इट इज उतार दी। इन दोनों से क्या आ गया, हमारा 40 आ गया। बढ़ते हुए क्रम में ये दोनों था, तो जब बढ़ते हुए क्रम में रहेगा तो क्या करते हैं, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में घटा देते हैं, यानी कि पहली को बाद वाली संख्या में घटाते हैं। तो 10 को 50 में घटाएं, 40 आ गया हमारा। 500 को 500 उतार दिए, 5 का हम लोग 5 एज इट इज उतार दिए। अब क्या कर रहे हैं, इन तीनों संख्याओं को देख रहे, क्या ये हमारा घटते हुए क्रम में आया, हम घटते हुए क्रम में आ गया, तो इन सबको आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 500 प्लस 40, 540, 5 क्या हो गया, 545। तो ये किस संख्या का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था रोमन में, तो 545 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हम इसका बात करें तो ये रोमन नंबर किस संख्या का है, ठीक, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तरीका वही है, क्या करना हमें कि जो नोटेशन दे रखा है ना, इसका हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं कि ये किस संख्या का नोटेशन दे रखा है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो डी किसका नोटेशन है, 500 का, तो 500 लिख दिए। ये सी किसका नोटेशन है, तो 100 का। ये एक्स का नोटेशन 10 है। ये सी किसका नोटेशन है, तो 100 का। आई 1 का, और जो एक्स है ये किसका है, तो 10 का है, लिख दिए। पहले क्या किया, हम जिसका नोटेशन था उसका वैल्यू लिख दिए। अब क्या करना, हमें यहाँ पे हमें देख रहे संख्याओं को कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाना, घटते हुए क्रम में लाना। अगर हम यहाँ से चले 10 तक तो घटते हुए क्रम में तो था, लेकिन 10 के बाद अगर हम देखें तो 100 आ गया, मेरा बढ़ते हुए क्रम में आ गया। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, बस हमें ये चीज़ें याद रखना कि बढ़ते हुए क्रम में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं ना। तो 10 के बाद क्या आ गया, 100 आ गया, बढ़ गया, तो क्या करेंगे, इस 10 को 100 में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये क्या आ गया, हमारा 90 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ देख रहे तो एक घटा, 90 के बाद यहाँ पे मेरा क्या होगा, देखिए इन दोनों संख्याओं का एज इट इज उतार दिए। अब यहाँ तक क्या होगा, 90 तक तो मेरा घट गया था, यहाँ 1 में भी चले तो घटते हुए क्रम में था, लेकिन अगली बार अगर हम 10 में चल गए ना, यहाँ से अगर फिर से चल रहे तो 1 तक तो सही है, लेकिन इसके बाद फिर मेरा क्रम बदल गया। यहाँ से क्या होगा, ये बढ़ गया, यहाँ तक घटते हुए क्रम में था 1 तक, लेकिन यहाँ मेरा क्या हो गया, फिर 10 आ गया ना, इससे बड़ा आ गया, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया ये दोनों संख्या। फिर वही चीज़ करना, बढ़ते हुए क्रम में क्या करना, इस संख्या को अगली संख्या में घटा देना। तो ये क्या आ गया, 9 आ गया। अब सबको मिला करके लिख देते हैं, ये 500 है, ये 100 है, ये 90 है, इन दोनों से मेरा 9 बन गया, इन दोनों से क्या आ गया, मेरा 9 आ गया। अब इन सभी को देखिए, क्या ये सारा हमारा घटते हुए क्रम में है। और जब घटते हुए क्रम में तो क्या करते हैं, बस सिंपली जोड़ देते हैं ना, इसलिए आप जोड़िए। तो 500 प्लस 100 600, 690 प्लस 9 क्या हो जाएगा, तो 699। तो ये किस संख्या का रोमन रिप्रेजेंटेशन दे रखा था हमारा, तो 699 का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करते वो जो हमारा सीटेट में पूछा गया। पिछले 1-2 साल से सीटेट में रोमन नंबर नहीं पूछ रहा, लेकिन आप लोग का एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो गया ना, तो चांसेस बढ़ गया पूछने का। पहले बहुत क्वेश्चन पूछता था। देखिए ये सीटेट का क्वेश्चन है आपका, क्या DCXCVI बनाइए। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वही तरीका क्या कर रहे हैं, जो हम लोग हमारे पास नोटेशन दे रखा है ना, बस इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। डी किसका नोटेशन है, तो 500 का, 500 लिख लिए। सी किसका है, 100 का। ये 10 एक्स किसका है, तो 10 का। ये सी किसका दे रखा है, तो 100 का। ये भी किसका है, तो 5 का। ये आई किसका है, तो 1 का दे रखा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कहाँ पे मेरा बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में रहेगा, सही है, जोड़ देंगे। लेकिन जहाँ मेरा बढ़ते हुए क्रम में आ गया ना, बस उसको क्या करना है, घटा लेना, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखें ना, 500 से 100 घट गया, 100 से 10 मेरा घटते हुए क्रम में तो था यहाँ तक, लेकिन इसके बाद ये जो मेरा 100 आ रहा है ना, ये बढ़ते हुए क्रम में आ गया ना, ये दोनों। तो बढ़ते हुए क्रम में हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा देंगे 10 को अगली संख्या में, यानी कि यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 90 आ गया। 10 को 100 में घटाए, 90 आ गया। अब जो संख्या बचा हुआ है सबको उतार लेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 आ गया। अब इन सबको देखें, क्या है, घटते हुए क्रम में दे रखा, 500 से छोटा 100 है, 100 से छोटा 90, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये दे रखा है। अब घटते हुए क्रम में दे रखा है, तो इस क्रम में हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। अब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 500 प्लस 100 600, 690, 5 95, 1 आ जाएगा 96, यानी कि ये क्या हो गया हमारा 696 का,
ठीक है, ये किसका रोमन रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, 696 का हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। बस कुछ नहीं करना, जो नोटेशन दे रखा हमें नोटेशन का वैल्यू लिखना कि किसका नोटेशन है, उसका वैल्यू लिखेंगे और हमें करना बस घटते हुए क्रम में लाना। अगर बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, पहले घटा लेंगे। ठीक है, बाकी सबको फिर घटते हुए क्रम में ला के इसको जोड़ देना है। ठीक है, चलिएगा। CDLXVII, इसके बारे में बताइए आप लोग। ठीक है, अब देखिए C का नोटेशन, C किसका नोटेशन है तो 100 का है ना। ये D किसका नोटेशन है तो 500 का है। ये L किसका नोटेशन है तो 50 का है। ये X किसका नोटेशन है तो 10 का। ये V किसका नोटेशन है तो 5 का। ये I 2 बार है यानी कि 1 1 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए पहले ही मेरा क्या दे रखा, बढ़ते हुए क्रम में दे रखा है। 100 के बाद 500 आ गया, बढ़ गया। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, वही 100 को क्या करेंगे, अगली संख्या में घटा देंगे। तो ये क्या आ गया हमारा 400 आ गया। बस बाकी संख्याओं को क्या करना है, एज इट इज उतार देना है। अब यहाँ पर अगर हम इन सभी संख्याओं को देखें तो सबका सब मेरा क्या होगा, घटते हुए क्रम में आ गया। घटते हुए क्रम में हम लोग क्या करते हैं, बस इसको जोड़ देते हैं ना। तो बस सिंपली क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो 400 + 50, 450, 10 60, 5 65, 66 67, यानी कि 400 क्या हो गया, ये 67 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है ना जो दोनों को मिला करके देता है, मतलब नंबर्स भी दिया हुआ रहेगा, रोमन नंबर भी दिया रहेगा। अब उसको क्या बोलेगा कि हमें रोमन में बदलना है। जैसे अगर हम बात करें 23 प्लस दे रखा है XXII, ये 23 प्लस क्या हो गया XXII है। इसको क्या बोला जा रहा है कि हमें रोमन में बदलना है। इसको हम लोग रोमन में कैसे बदलेंगे देखिएगा। ठीक है, रोमन में बदलने के लिए क्या करना होगा, रोमन में हम लोग किसको बदलते हैं, संख्याओं को ना बदलते हैं। तो ये तो हमारा संख्या है, लेकिन ये तो हमारा नंबर्स नहीं ना दे रखा है, ये तो खुद रोमन में है। तो सबसे पहले क्या करना, जो हमारा रोमन में दे रखा है इसको पहले नंबर्स में निकाल लेंगे कि किसका ये रोमन जो है किस नंबर का, वो पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। क्लियर है, नंबर्स आ जाएगा, फिर उसको रोमन में बदल देंगे। क्लियर है ना। रोमन में हम लोग किसको बदलते हैं, संख्याओं को। तो ये तो संख्या, ये तो हमारा संख्या नहीं ना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने संख्या में बदलना है। इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये किस नंबर का रोमन नंबर है। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे करते हैं, तो जो भी इनका नोटेशन है, ये एक्स किसका नोटेशन है 10 का ना, ये एक्स किसका 10 का, ये 1 का, ये 1 का। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में सबको जोड़ दिए तो क्या पता चला 22 हो गया। ये किसका नोटेशन दे रखा था 22 का। यहाँ पे पहले से मेरे पास क्या 23 दे रखा है, 23 में ये जोड़ रहा था ना। तो टोटल क्या आ गया, मेरे दोनों को जोड़ दिए तो 45 आ गया। अब हमें क्या करना, 45 को रोमन में बदल देना। कैसे बदलते हैं 45 को रोमन में, तो बस इनके अंकों का प्लेस वैल्यू लिखना, इनके अंकों का स्थानीय मान लिखना। 4 का प्लेस वैल्यू 40 आ रहा है, इस 5 का प्लेस वैल्यू 5 आ रहा है। 5 का अपना नोटेशन फिक्स भी है, लेकिन 40 का नोटेशन फिक्स नहीं होता। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो 50 में से 10 को घटाने से बनता है ना। अब जो हमारा घटता है ये पहले आ जाता है, इसमें घट रहा है ये बाद में। अभी क्या करेंगे, इन सबको मिला देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 45 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इसको देखिए, इसको क्या बोला जा रहा है, हमें रोमन में बदलना है। तो रोमन में बदलने के लिए सबसे पहले हमें इस रोमन वाले को नंबर में बदलना पड़ेगा। तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किसका रोमन नंबर दे रखा है। तो देखिएगा, यहाँ देखिए ये एल किसका नोटेशन हमारा 50 का है। ये एक्स 3 बार है यानी कि 10 3 बार आ गया। आई 2 बार है यानी कि 2 पर 1 आ जाएगा, ये हो गया। घटते हुए क्रम में सबको जोड़ देंगे तो 50 10 60 10 70 10 80 81, क्या हो गया 82। 78 तो दे रखा था, 82 इसका आ गया। तो टोटल क्या हो गया 160 आ रहा है। अब 160 को हम लोग कैसे बदलते हैं रोमन में, तो देखिए 1 का प्लेस वैल्यू 100 आ रहा है, 6 का प्लेस वैल्यू क्या आ गया 60 आ गया। 0 का तो 0 होता है, 100 का तो नोटेशन फिक्स सी होता है। अगर हम 60 का बात करें तो 60 क्या होता है 50 में से 10 को जोड़ने से बना ना। तो 50 का क्या होता है एल होता है, 10 हो गया एक्स। इनको क्या करेंगे आपस में सबको मिला देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा एक्स, ये इसका रोमन रिप्रेजेंटेशन हो गया टोटल का CL एक्स आ गया। क्लियर है इस क्वेश्चन का।
तो ये तो हमारा रोमन नंबर का पार्ट हो गया ना। नंबर सिस्टम में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने नंबर्स के बारे में समझा था। उसके बाद क्या बात बताया था हमने कि आपका जो एनसीईआरटी है उसमें 3 तरह के सिस्टम के बारे में जिक्र किया गया था। हिंदू अरेबिक हो गया, इंटरनेशनल हो गया, रोमन हो गया।